स्रोत चैनल में आप सबका स्वागत है। लास्ट पार्ट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखा था। अभी ये पूरी वीडियो में लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखना है। इस लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में दो केसेस अलग से है, उसमें रिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं, ये सब चीजें हमको देखने, आप देखते रहिए। आपको ये वीडियो देख के रिफ्रैक्शन वाली कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगी। नाउ दिस लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वी हैव सीन दैट दिस लाइन वी known as plane transparent surface. This line is known as plane transparent surface, and on that plane transparent surface this is the normal ray. Now this normal ray is denoted by n dash, and this upper side is medium 1 or air medium, we have told that, and lower side this will be the denser medium. Now see here, what is the denser medium? Denser means जिसकी थिकनेस ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल में आप लेंगे ये प्लेन ट्रांसपेरेंट सरफेस, आपने अगर ग्लास प्लेट ली तो ग्लास प्लेट की कुछ तो भी थिकनेस रहेगी, और उस थिकनेस की वजह से उसके अंदर जो ग्लास के मटेरियल्स है वो इंसिडेंट रे को, मतलब जो रे इंसिडेंट होगा इस सरफेस के ऊपर, उसको डेविएट करते, उसको डिस्टरबेंस क्रिएट करते, और कोई भी चीज को डिस्टरबेंस क्रिएट होने के बाद वो क्या करता है, अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। इसी तरह हर बार डायरेक्शन चेंज करते करते जब वो बाहर निकलते आएगा, नाउ दिस इज द इंसिडेंट रे, तो ये डिस्टरबेंस क्रिएट करते करते ये जो रे है ऐसा सीधा स्ट्रेट जाने की वजह से क्या होगा, डिस्टरबेंस की वजह से ये ऐसे बेंड हो जाएगा, और इस रे को आप बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। इस रे को आप क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। मतलब आप रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या बनाएंगे, द बेंडिंग ऑफ रे, द bending of ray. But now see here, we have told that there are two different mediums. अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर कर रहे हैं। लेकिन कभी कभार ये ग्लास प्लेट की जगह मैंने आपको ऐसा बोला कि हम बैटरी यूज करते, तो बैटरी में लाइट के रेज पहले ग्लास मीडियम से गुजरते हैं और बाद में क्या हो जाता है, एयर मीडियम में। आप टॉर्च लगाते हैं तो टॉर्च के सामने आप देखेंगे टॉर्च में एक छोटा वाला सोर्स जो है, उस सोर्स से लाइट क्या करती है, ग्लास मटेरियल से बाहर निकलती। जब वो बाहर निकलती है तो वो चारों तरफ फैली हुई नजर आती है, मतलब वो एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं होती है। उसी तरह यहाँ पे एयर टू डेंसर और डेंसर टू एयर मीडियम में डिफरेंस क्रिएट होता है। जब रे इंसिडेंट हो रहा है वो एयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो ये वाला बेंडिंग नॉर्मल की तरफ चला जाता है, और वही सेम रे अगर हमने दूसरी वाली डायग्राम यहाँ पे छोटी सी बना दी तो ये डेंसर मीडियम में अगर इंसिडेंट रे रहा, इंसिडेंट रे, तो इसका जो रिफ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल रे से दूर, क्योंकि बाहर जब आता है एयर मीडियम में टॉर्च वाला लाइट तो वो क्या होता है, डिस्पर्स होता है, यानी कि नॉर्मल से क्या होता है, दूर चला जाता है, तो ये वाला रिफ्रैक्टेड रे। तो ऐसे दो केसेस रिफ्रैक्टेड रे हमको डिफरेंट देखने हैं, लेकिन उससे पहले हमको क्या करना है, रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन बनानी है। यहाँ पे वो नॉर्मल की तरफ जा रहा है, यहाँ पे वो नॉर्मल से दूर चला जा रहा है, इसीलिए जब हम रिफ्रैक्शन को डिफाइन करेंगे तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, द बेंडिंग ऑफ रे टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का मतलब ये इस तरफ, मतलब उसके करीब जा रहा है, टूवर्ड्स, और अवे, अवे यानी कि वो क्या हो रहा है, नॉर्मल से दूर जा
away from the normal ray are called refraction. क्या बोला हमने? The bending of a ray towards or away from the normal ray, इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन बोलेंगे. फिर हमको क्या करना है? इसके लॉज, और इसके लॉज किसने डिफाइन किया है? उस साइंटिस्ट का नाम है स्नेल्स, और इसीलिए इसके लॉ को स्नेल्स लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बोला. यहाँ पे हमारी एक कंसेप्ट क्लियर हो गई कि जब लाइट ग्लास मीडियम या डेंसर मीडियम से एयर मीडियम में जा रहा है तब वो डाइवर्ट होती है, और एयर टू डेंसर जा रहा है तब वो क्या होती है? कॉन्वर्ज हुए जैसे नॉर्मल की तरफ खींची चली जाती है. इस हिसाब से जब भी हम रिफ्रैक्शन देखेंगे उसमें दो केसेस हो जाएंगे. इस दो केसेस को हम अलग से लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में कैसे डिफाइन करेंगे वो हम बाद में देखेंगे. पहले हमको क्या करना है? स्नेल्स लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के स्टेटमेंट देखने हैं. तो स्टेटमेंट फर्स्ट वाला लिखेंगे हम, स्नेल्स लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. तो फर्स्ट स्टेट में हम क्या बोलेंगे? ये दो अलग अलग मीडियम है, इसीलिए फर्स्ट वाला स्टेटमेंट आएगा स्नेल्स लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में, इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे. इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड रे, ये क्या है? एक प्लेन में है. आर इन सेम प्लेन, आर इन सेम प्लेन. ये वाला हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट. अभी हमको क्या देखना है? मैंने जो दो केसेस आपको बोला था, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है या दूसरे मीडियम से पहले मीडियम में जा रहा है. तो ऐसे दो केसेस के लिए ये ट्रांसपेरेंट सरफेस की एक साइड में रिफ्रैक्शन आ रहा है, दूसरे साइड में इंसिडेंट आ रहा है. तो दूसरा वाला स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे? दी इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर opposite sides of plane transparent surface. Plane transparent surface. और इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? आर. यहां से हमने दूसरा सेंटेंस लिया तो भी चलेगा. आर इन डिफरेंट मीडियम, मतलब एक अगर एयर में है तो दूसरा डेंसर में चला जाता है, और दूसरा डेंसर में है तो पहला एयर में चला जाता है. ये जो अल्टरनेट है उसी तरह. अब थर्ड वाला स्टेटमेंट जो है जिसको हम क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे. थर्ड स्टेटमेंट है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से रिलेटेड. तो ये स्टेटमेंट क्या है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is constant known as refractive index. जो इंसिडेंस एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इनका अगर आपने रेशियो लिया तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी. अब ये कांस्टेंट क्यों आती है? यहाँ पे आपने ये वाला सेकेंड केस है. फर्स्ट केस में देखा कि एयर मीडियम में क्या हो रहा है? इंसिडेंट रे आ रहा है, और डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे आ रहा है.
तो एयर मीडियम में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है फर्स्ट केस में, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, कम है। सेकेंड केस में वही चीज क्या हो रही है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है। मतलब कि एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, और उसके एंगल को हमने मेजर किया, उसका रेशियो लिया, तो वो एक कांस्टेंट आ रहा है। उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये तीन स्टेटमेंट देखने के बाद हमको अभी दो केसेस, मतलब ये थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है इससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट हमको देखना है। अब इस दो स्टेटमेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये थर्ड वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, द रेशियो ऑफ साइन आर बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे बोला है। अब एक कांस्टेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, म्यू और ईटा। मतलब ये दोनों भी सिंबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए यूज करते हैं। अब साइन आर बाय साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू और ईटा, इसको डिफाइन करते वक्त ये अगर फर्स्ट मीडियम में है और ये सेकेंड मीडियम में है तो उसको लिखते कैसा है, ये सेकेंड मीडियम इधर और फर्स्ट मीडियम यहाँ पे, और म्यू 2 1। इसको लर्न कैसे या पढ़ते कैसे है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम with respect to first medium, refractive index of second medium with respect to first medium। या कभी कभार आगे चल के हम देखेंगे यहाँ पे आपको दो मीडियम के नाम दिए जाएंगे। समझो अगर ये वाला एयर मीडियम है, फर्स्ट केस में ये रही आपकी फर्स्ट केस, और ये सेकेंड मीडियम डेंसर मीडियम की जगह आपको दिया है वाटर। यहाँ पे क्या फिलअप है, वाटर है, और यहाँ पे है एयर। तो इंसिडेंट रे यहाँ पे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो यही इंसिडेंट रे एयर मीडियम टू वाटर मीडियम है। तो इसको रेशियो में हम कैसा लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर is equal to sin r by sin r। मतलब जो सेकेंड वाला पार्ट रहता है या सेकेंड वाला मीडियम रहता है वो डेंसर है, तब क्या हो जाएगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम हो जाएगा। अब उसी तरह फर्स्ट केस इसके अपोज में अगर आपने देखा ये वाला डायग्राम कि इंसिडेंट रे इधर से जा रहा है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, रेशियो यहाँ पे वही आएगा साइन आई बाय साइन आर। पर यहाँ पे आर की वैल्यू बड़ी है, आई की कम है, यहाँ पे आई की वैल्यू बड़ी है, आर की वैल्यू कम है। तो ये जो आपको केसेस देखने हैं, इस केस के हिसाब से आपको आगे चल के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये वाले कंसेप्ट और इसके दो केसेस। फर्स्ट केस में मैंने क्या बोला आपको कि एयर टू डेंसर, डेंसर में वाटर आ सकता है या फिर ग्लास मीडियम आ सकता है, कोई भी ट्रांसपेरेंट थिक वाला मीडियम आप डेंसर मीडियम के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो फर्स्ट केस में एयर टू डेंसर और सेकेंड केस में डेंसर टू एयर, जैसे कि मैंने आपको टॉर्च वाला एग्जांपल दिया था। उसी तरह जब वो डेंसर टू एयर चला जाएगा तो वो डाइवर्ट होते हैं, और एयर टू डेंसर आएगा तो वो क्या होते हैं, नॉर्मल की तरफ खींचे जाते हैं। तो दोस्तों हम ये पार्ट में जितना आप कुछ पढ़े, इसमें अगर आपको कुछ डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को क्वेश्चन के साथ पूछिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसमें से सभी कंसेप्ट क्लियर लगे, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।